पार्टी अदर पार्टियों की तरह सपा और बसपा की तरह कोई जुमलेबाजी वाला मुद्दा नहीं करता। बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को बताया कि हम लोग स्टाम्प पेपर पर अपने मुद्दे खड़ा करते हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि बहुजन मुक्ति पार्टी हम बहुजनों के मुद्दों को उठाएगी। अगर नहीं उठाती है तो हम बहुजन मुक्ति पार्टी के ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम धर्मजीत कौशल है। कहाँ से हैं? मैं फैजाबाद जिले से हूँ। बाम सेफ का एक ऑफशूट विंग है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, जो बहुजन समाज के छात्रों का संगठन है। मैं जिसका अयोध्या जिले से जिला अध्यक्ष हूँ, धर्मजीत कौशल। क्या भूमिका है इस कार्यक्रम में आपकी आज? इस फैजाबाद मंडल स्तरीय जो अम्बेडकर नगर जिले में कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में लगभग 70% से लेकर विद्यार्थी युवा पूरी ताकत के साथ आज हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो उम्मीद करता है कि हमें रोज़गार मिले शिक्षा के बाद, और रोज़गार जो विपक्षी पार्टी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जितने भी पार्टी हैं जो विद्यार्थियों के मूल मुद्दे हैं, उनके मूल मुद्दों को उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही देश में दोहरीकरण शिक्षा नीति चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर समान शिक्षा की बात किया करते थे, लेकिन वो समान शिक्षा नहीं है। आज बहुजन मुक्ति पार्टी और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बहुजन समाज के सभी छात्रों को एक समान शिक्षा का जो है मांग कर लेकर एक मुद्दा बनाया है, और इस मुद्दों के तहत हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को पूरा विद्यार्थी मोर्चा समर्थन कर रहा है। क्या सपा और बसपा के होते हुए क्या लग रहा है कि बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बन पाएगी? जिस प्रकार से बहुजन मुक्ति पार्टी एक नई पार्टी थी, हम लोग भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी का एक जो बड़ा हमने काम देखा कि स्टाम्प पेपर पे बहुजन मुक्ति पार्टी कहती है कि मैं जितने वादे करूंगा उस वादे को निभाने का काम करूंगा। तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जो स्टाम्प पेपर होता है, अगर हम स्टाम्प पेपर पे कह दें घर आपका हो जाएगा, तो आदमी हमारे घर को कब्जा बना लेगा, हमें घर से निकलना पड़ेगा। तो बहुजन मुक्ति पार्टी अदर पार्टियों की तरह सपा और बसपा की तरह कोई जुमलेबाजी वाला मुद्दा नहीं करता। बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को बताया कि हम लोग स्टाम्प पेपर पर अपने मुद्दे खड़ा करते हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि बहुजन मुक्ति पार्टी हम बहुजनों के मुद्दों को उठाएगी। अगर नहीं उठाती है तो हम बहुजन मुक्ति पार्टी के ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी है। कितनी जगह बना पाएगी बहुजन मुक्ति पार्टी बहुजनों में? क्योंकि युवाओं का देखा जा रहा है तो चंद्रशेखर रावण की तरफ भी है। जी। तो बहुजन मुक्ति पार्टी में युवा कैसे जुड़ेंगे? आपके पास क्या है? जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी के जो प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनके साथ युवाएं तो जुड़े हैं, लेकिन हमारे युवाओं को समझना होगा, जो युवाओं जुड़े हैं, कि हमारी मूल रूप की जो आज़ादी है, हमारी आज़ादी की लड़ाई कौन लड़ रहा है। वैसे तो देश में सैकड़ों संगठन चल रहे हैं, सैकड़ों संगठन अपने बहुजन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, ये ऐसी पार्टी है, इसके मुद्दे को जो पड़ेगा वो जरूर जुड़ेगा। बहुजन मुक्ति जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी में केवल शेड्यूल कास्ट ज़्यादा जुड़े हैं, 80% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। क्या शेड्यूल कास्ट अकेले कोई पार्टी जो है सरकार बना सकता है या कोई ऐसा मांग पूरा कर सकता है? कभी नहीं हो सकता। जब तक ओबीसी इस देश में रहने वाले जो 85% के ओबीसी SC ST के लोग हैं, जिस पार्टी में ये चारों लोग होंगे, इनकी संख्या भागीदारी चारों लोगों की होनी चाहिए, तो वो पार्टी आगे बढ़ेगी। आज वर्तमान में बहुजन मुक्ति पार्टी में ओबीसी SC ST और विद्यार्थी और नौजवान साथी जब इसका जानकारी पा रहे हैं, तो तेज़ी से इसकी तरफ रुझान कर रहे हैं और जुड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोग वर्तमान समय में अभी मेरठ के एक भीम आर्मी के बहुत खास मित्र थे, उनके साथ पूरा आंदोलन करते थे। आज वो आदमी DS रावत करके है, DS मेरठ करके है, मेरठ का है, DS राव जाटो, वो आदमी अभी भीम आर्मी के साथ में पूरा आंदोलन किया करता था। उसने उनकी कमी खामी को बताया और हमारी लड़ाई को देखा, आज हमारे साथ में है, एक प्रूफ हमारे पास में है। वर्तमान में जो है भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति को आप टक्कर दे पाएंगे? जी, अभी राम मंदिर भी बन रहा है। आज वर्तमान में जो आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व, आज भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं रह गया है। जब चुनाव आता है तो केवल हिंदू और मुस्लिम करता है, लेकिन वाम सेफ और बहुजन मुक्ति पार्टी ये मूल निवासियों का एक मजबूत संगठन है। ये जो है जन जन तक और गांव-गांव तक जाकर बताने का काम कर रहा है। मुकाबला करेंगे उनके हिंदुत्व का, क्योंकि जी बड़े पैमाने पर हिंदू के नाम पर एक हो जाते हैं जब मुसलमानों की बात। आज जो हमारे वाम सेफ और बहुजन मुक्ति पार्टी और इसके तमाम शाखाएं 75
75 संगठन है पूरे भारत में। आज ये लगभग 75 संगठन गांव-गांव में, गली-गली में, एक-एक ब्लॉक में, एक-एक ज़िले में जाकर ये सब विद्यार्थी काम कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं और संविधान में हमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया। हम हिंदू मुस्लिम नहीं हैं। हिंदू का मतलब काला चोर गुलाम होता है। मोहन भागवत कहते हैं कि सबका DNA एक है और सभी डीएनए से हिंदू। जी, अभी 1 मई 2001 को DNA टेस्ट हुआ था, जो नेशनल लेवल का न्यूज़ है उसने छापा, टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़ है, उसने छापा कि आज भारत में रहने वाले जो 3.5% के यूरेसी विदेशी ब्राह्मण हैं, इनका DNA 99.99% यूरेस से मिल रहा है। तो इससे साबित होता है कि ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। जो मोहन भागवत कहते हैं, तो मोहन भागवत को हम लोग भी टक्कर देंगे और उसका हम लोग प्रूफ देंगे। तो इस प्रकार से हम साबित करेंगे कि वो लोग विदेशी हैं। आप भारतीय विद्यार्थी मोर्चा? जी, मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चे का अयोध्या फैजाबाद जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। आए दिन भारतीयों और विद्यार्थियों और बेरोजगारों की जो समस्या है जी, बड़े लेवल पर, जी, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा इस समस्या को किस तरीके से देखती है और जमीनी स्तर पर क्या योगदान है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा? ये जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, ये प्रोपोगंडा और दिखावा करने वाला संगठन नहीं है। इसको बने लगभग 6 से 7 साल हो गए। आज 7 सालों में जो मानिवर कांसीराम साहब कैडर दिया करते थे, जो बहुजन समाज को ज़मीनी स्तर पर तैयार किया करते थे, आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा वही मानिवर कांसीराम साहब, वही डॉक्टर अंबेडकर साहब के मिशन को पूरा करने का काम कर रहा है। आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा प्रोपोगंडा नहीं करता, गांव-गांव में जाकर, ब्लॉक तहसीलों में जाकर अपने विद्यार्थियों को मूल निवासी बहुजन समाज के जो महापुरुषों का इतिहास है, जो हमारा सच्चा इतिहास है, जो हमारी विरासत है, उस विरासत को और उस इतिहास को बताने का काम विद्यार्थी मोर्चा कर रहा है। जब आदमी सही इतिहास जानेगा तो सही व्यक्ति से जुड़ेगा। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता, वो कौम अपने आने वाले पीढ़ी का निर्माण नहीं कर सकता। तो आज ये काम विद्यार्थी मोर्चा कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी होने के बावजूद बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी? जी जी, इससे हमारे समाज का वोट बटेगा। जी जी, आप क्या कहेंगे? आज जो आप बात कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी होने के नाते हमने बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों बनाया? हमने बहुजन मुक्ति पार्टी की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है, हम बहुजन समाज के विद्यार्थियों का पहली बात कोई संगठन नहीं दिया। तमाम पार्टियां अपने अपने संगठनों का, विद्यार्थियों का, छात्राओं का, युवाओं का संगठन देते हैं। उन्होंने कोई हमें संगठन नहीं दिया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो बहुजन समाज के विद्यार्थियों की बढ़ती बेरोजगारी है, बढ़ती जो है शिक्षा व्यवस्था और फीस वृद्धि लगातार हो रहा है, ऐसे तमाम हमारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में हमारे बहुजन समाज के लोगों का हत्या किया जा रहा है। चाहे हम रोहित बेमुला को ले लें, चाहे हम तमाम ऐसे महिलाओं और छात्रों को ले लें, ऐसे तमाम डायरेक्ट हमारे विद्यार्थियों के ऊपर इनकाउंटर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। उसकी आवाज़ आज बहुजन समाज पार्टी नहीं उठा रही है। कहीं ना कहीं वो 15% वाले के बीच में बच गई है और सारा नेतृत्व उन्हीं लोगों को दे चुका है। तो इसलिए हम लोगों का वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन करते हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी को हम लोग हमेशा समर्थन करेंगे। इस बार आप लोग सरकार बनाने के लिए तैयार? आज बहुजन मुक्ति पार्टी को लगभग 37 राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया। उसके साथ हमारा भी संगठन जुड़ा है, विद्यार्थी मोर्चा। हम लोग भी पूरे राष्ट्रीय लेवल पर इसका समर्थन कर रहे हैं। तो हम इसका पूरा समर्थन करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। पूरी विधानसभाओं में चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें चुनाव के बाद देखा जाएगा। क्योंकि चुनाव के देखते हुए जिस क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, सारे लोग हम लोगों को पसंद कर रहे हैं, हमारी विचारधाराओं को पसंद कर रहे हैं और लोगों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी का सरकार बनेगा और जरूर बनेगा। उत्तर प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। पवन मिश्राम जी कह रहे हैं कांग्रेस को लेकर गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्या ये सही? जो मानिवर साहब मोहन मिश्राम साहब कांग्रेस को गठबंधन करने का बात कर रहे थे, ये साहब ने खुल के वैसे बात नहीं किया। उन्होंने कहा सपा को छूट है, उन्होंने कहा कांग्रेस को छूट है कि ये दो पार्टियों को छूट है
क्योंकि हम लोगों का 40 राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन हो चुका है। अगर सपा आना चाहता है तो सपा का स्वागत है, अगर कांग्रेस आना चाहता है तो कांग्रेस का स्वागत है, क्योंकि मान्यवर साहब भी बीजेपी का साथ गठबंधन करके बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की वजह से एक बार चुनाव जीते थे, बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का काम किए थे। तो इसलिए आज साहब भी वही काम कर रहे हैं। एक तरफ आपके संगठन द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस आरएसएस की मां है जी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ गठबंधन क्या आपको राजनीतिक लाभ दे पाएगा? हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है आरएसएस की मां है, ये बात आपकी सही है, लेकिन अगर हम इतिहास में जाएंगे, जो बीजेपी ने चाल रचा, जो षड्यंत्र रचा, इन्होंने यूपीए और एनडीए बनाया, इसके तहत सभी पार्टियों को जोड़ा, हमारे भी समाज के पार्टियों को जोड़ने का काम किया और यूज किया और सारा फायदा अपना खुद लिया। कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ लिया और विकास अपना किया। तो आज वामन मेश्राम साहब भी क्या कर रहे हैं, सभी लोगों का साथ ले रहे हैं। जो कांग्रेस है पार्टी, कांग्रेस में भी हमारे लोग हैं, हम कांग्रेस से विलय नहीं हो रहे हैं। हम केवल चुनाव के समय में कांग्रेस से अगर गठबंधन कांग्रेस करना चाहेगा तो हम उसका गठबंधन स्वीकार करेंगे और हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। तो हम बीजेपी को हराने के लिए तमाम पार्टियों का गठबंधन कर सकते हैं। बहुत बहुत